हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को सूरदास के पद पढ़ा रहा था। सूरदास के पद में मैंने 9 पद अपलोड कर दिया था और बहुत अच्छे से उनका अर्थ बताया था, संदर्भ सहित व्याख्या सहित पूरा बताया था। अब मैं सूरदास जी का 10वां पद लेकर के आया हूँ। इसके बाद एक पद और बचेगा, उसके बाद हम लोग तुलसीदास को पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखते क्या है, इसकी एक छोटी सी कहानी सुनो, ठीक है। इसके पहले वाले पद में मैंने बताया था कि जो भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वो क्या कहते हैं कि उद्धव जी को भेजते हैं। कहाँ पे भेजते हैं? ब्रज में। जो गोपियां रहती हैं, ग्वाल बाल रहते हैं, तो गोपियों के पास उनके पास भेजते हैं, कहते हैं कि जाकर के उनसे कहना कि वो योग विद्या करें, यानी अब योग साधना करें, मेरी भक्ति को छोड़ दें। वो परीक्षा लेना चाहते थे, मेरी तपस्या को छोड़ करके योग विद्या को धारण करें। अब उद्धव जी जाते हैं, और जब जाते हैं तो गोपियां उनकी इतना मजाक उड़ाती हैं, इतना मजाक उड़ाती हैं और उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न करती हैं कि जो उद्धव जी की मति मारी चली जाती है। कहते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर दे रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है या तो इन सबों की बुद्धि नष्ट हो गई है। जो उद्धव जी हैं ऐसे पागल से होते हैं। उद्धव जी एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं और उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनकी बुद्धि ही नष्ट हो गई है। क्या क्या पूछती हैं देखते हैं। सूरदास जी लिखे क्या है? निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समुझाई सौह दे, बूझत साच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो किह रस में अभिलाषी, पाओगे पुन कियो आपने जोर करोगे गांसी, सुनत मौन है रहे बावरो सूर सबय मति नासी। सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियां क्या कह रही हैं? अब उद्धव जी से प्रश्न करना शुरू कर दी। क्या कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप जिस निर्गुण निराकार के बारे में मेरे से कह रहे हो भक्ति करने के लिए, उसके बारे में मुझे कुछ बताओ। पहले क्या क्या बताओ वो पूछ रही हैं। निर्गुण यानी आपको जो निर्गुण निराकार है, निर्गुण मतलब निर्गुण निराकार, जो आपका निर्गुण निराकार है, जो निर्गुण निराकार है। कौन मतलब किस देश का? कौन मतलब कौन होता है? देश मतलब देश को, वासी मतलब निवासी है। वासी मतलब क्या होता है? निवासी, रहने वाला। क्या कह रही हैं गोपियां? क्या कह रही हैं उद्धव जी से? हे उद्धव जी बताओ मुझे, निर्गुण कौन देश का वासी, कौन मतलब किस, कौन मतलब किस देश का, कौन देश मतलब किस देश का, तो देश होता है। क्या कह रहे हैं कि निर्गुण कौन देश का वासी, हे उद्धव जी आपके जो निर्गुण निराकार है किस देश के रहने वाले हैं, किस देश के निवासी हैं, मुझे बताओ। निर्गुण कौन देश का वासी, आपके जो निर्गुण निराकार हैं वो किस देश के निवासी हैं। मधुकर, मधुकर अब देखो ध्यान से सुनना, मधुकर मतलब होता है भौरा। एक चीज ध्यान से सुनना, जो गोपियां रहती हैं उद्धव जी क्या रहते हैं, श्री कृष्ण भगवान के दोस्त रहते हैं, तो डायरेक्टली उनसे नहीं पूछते। वो भौरे को बीच में बहाना ला करके उससे कहते हैं कि हे भौरे, तुम बताओ मुझे कि निर्गुण कौन देश का वासी, कि तुम्हारा जो निर्गुण निराकार है किस देश का वासी है। मधुकर माने भौरा होता है। क्या कह रही है कि निर्गुण कौन? उद्धव जी से भी मतलब क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बीच में भौरे को ला देती हैं, यानी उनको सामने रख के तीर, भौरे के नाम पे क्यों क्या होती, बिल फाड़ रही होती हैं। अजय की बातें किससे कहती हैं? उद्धव जी से। अब बीच में बहाना बना देती है भौरे का, यानी उद्धव जी कुछ कह ना पाए। क्या कह रही है कि हे भौरे, निर्गुण कौन देश का वासी, कि तुम्हारा जो निर्गुण निराकार है, कौन देश मतलब किस देश का वासी मतलब निवासी है। निर्गुण कौन देश का वासी, जो आप निर्गुण निराकार की उपासना करने के लिए कह रहे हो, मुझे बता दो किस देश का निवासी है। मधुकर कहीं समझाई सौह दे, बूझत साच नहासी। क्या कह रही है? कहीं समझाई, मुझे समझा करके उसके बारे में बताओ, मुझे उसके सारी बातें बताओ। सौ मतलब सौगंध मतलब होता है, सौ मतलब सौगंध, कसम।
सौगंध, कसम। बूझत मतलब पूछती हैं। साच मतलब सच में। न हास्य, हास्य मतलब हंसी मजाक करना। क्या कह रही है कि हे भंवरे, तुम मुझे बताओ कि निर्गुण निराकार किस देश का निवासी है। कहीं समझाई सौंदे, कहती है कि मैं अपनी सौगंध दे करके, अपनी कसम खिला करके कहीं मुझे बताओ। बूझत मतलब पूछती है, साच नहासी में कहती है सौगंध बूझत साच नहासी, मैं अपनी सौगंध दे करके पूछ रही हूँ। साच नहासी, मैं सच में पूछ रही हूँ। अब मुझे आपको मेरी सौगंध है, मैं सच में पूछ रही हूँ, मैं हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। कहीं समझाई, मुझे समझा करके बताओ कि आपका निर्गुण निराकार किस देश का वासी है। यानी ये कह रहे हैं कि मैं सच में पूछ रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ आपसे। मुझे सच सच बताना, आपको मेरी सौगंध है कि आपका निर्गुण निराकार किस देश का वासी है, किस देश का निवासी है। वो है जनक, उसका पिता कौन है। जनक मतलब होता है पिता। को है मतलब कौन है, जनक मतलब उसके पिता कौन है। यानी आप जिस निर्गुण निराकार की उपासना करने के लिए कह रहे हो, कौन है जनक, उसका पिता कौन है। कौन है जननी, जननी मतलब होता है माता। कौन है जननी और उसकी माता कौन है। कौन, नारी मतलब पत्नी। कौन नारी को दासी, कौन उसकी पत्नी है। को दासी और कौन उसकी दासी है जो उसकी सेवा करती है। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कौन उसका पिता है, कौन उसकी माता है, कौन उसकी पत्नी है और उसकी दासी का नाम क्या है। मुझे बताओ ये सारी चीजें। कैसो वर्ण, किस वर्ण का है वो। भेष, कैसा उसका भेष है, कैसी उसकी वेशभूषा है, कैसा पहनता है। भेष है कैसो, और उसको कैसो वर्ण, किस वर्ण का है, किस कलर का है। भेष है कैसो और उसकी वेशभूषा कैसी है। कि रस में अभिलाषी, अभिलाषी मतलब होता है प्रसन्नचित होना। अभिलाषी मतलब प्रसन्न होना। कि रस में, कि मतलब किस रस में अभिसिंचित है, यानी किस बात पे वो प्रसन्न होता है, कौन सी चीजें उसे पसंद है। कि ही रस, किस रस में अभिलाषी मतलब अभिसिंचित है, प्रसन्न होता है, यानी किस बात में वो प्रसन्न होता है, मुझे बताओ। क्या करेंगे, कैसो वर्ण भेष है कैसो की रस में अभिलाषी, उसका वर्ण कैसा है, कलर कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है। कि रस में अभिलाषी और किस रस में अभिसिंचित है, यानी कौन सी चीजें उसे पसंद है। पाओगे पुण्य कियो आपने, जो रे करोगे गांसी, गांसी मतलब होता है छल कपट करना, झूठ बोलना। गांसी मतलब क्या होता है, छल कपट करना, छल कपट। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुना, बात बता रहा हूं कि यदि मुझे सच सच बताना कि उसे क्या पसंद है, किस कलर का है, कौन है पिता है, कौन उसकी माता, ये सारी चीजें मुझे बताओ। अगर तुम मुझसे झूठ बोले तो उसका फल तुम भुगतोगे, यानी धमकी भी दे रही है। पाओगे पुण्य, उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। पाओगे मतलब मिलेगा, तुम पाओगे। पुण्य मतलब उसका पुण्य, फल, उसका पुण्य, उसका फल। धमकिया भी रही है, कियो आपने, उसका फल भी, अपने किए का फल भी तुम पाओगे। कि पाओगे पुण्य, उसका फल भी, कियो अपने, अपने किए का फल भी पाओगे। जो यदि करोगे, यदि तुम करोगे, गांसी मतलब छल कपट, जोर करोगे गांसी, यदि तुम मेरे से छल कपट करोगे तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। पाओगे पुण्य, कियो आपने, पाओगे मतलब मिलेगा तुम्हें, पुण्य मतलब फल, पुण्य कियोगे आपने मतलब अपने किए का फल, अपने कर्मों का फल, अपने कर्मों का फल। पाओगे पुण्य कियो आपने, अपने का कर्मों का फल भी पाओगे। जो रे करोगे गांसी, यदि तुम करोगे, जो मतलब होता है यदि। जो रे करोगे गांसी, यदि तुम मेरे से छल कपट करोगे, इसलिए मेरे को सच सच बताना। सुनत मौन है रहे बाबरू, सूर सबय मति नासी।
सूरदास जी कहते हैं सुनत मौन, ऐसी बातें सुन करके, गोपियों की ऐसी बातें सुन करके रहियो बाबरो, वो बावले से हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं। ऐसा लगता है उद्धव जी को कि सूरदास जी कहते हैं। सबा मतलब होता है सभी, मति मतलब होती है बुद्धि, बुद्धि, नासी मतलब होती है नष्ट हो गई है, नष्ट। सुनत मौन है रहियो बाबरे, सूरदास जी कहते हैं कि सुनत मौन, वो मौन हो जाते हैं। कौन? उद्धव जी। रहियो बाबरे, पागल जैसे मौन हो जाते हैं। सूर सबय मति नासी, ऐसे लगता है कि जैसे उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई हो, इस प्रकार मौन हो जाते, कुछ भी जवाब नहीं दे पाते हैं उद्धव जी। एक बार और इसका ध्यान से सुनना। निर्गुण कौन देश को वासी, यानी इसमें क्या है, गोपियां जो हैं भौरे का बहाना बना करके उद्धव जी से प्रश्न करती हैं कि आप जिस निर्गुण निराकार की उपासना करने के लिए कह रहे हो, मुझे उसके बारे में बता दो कि वो कहाँ का रहने वाला है, कैसा कलर है, क्या पहनता है, उसकी कौन माता है, कैसे पिता, मैं कैसे उसकी उपासना करूं। यदि श्री कृष्ण की हम लोग उपासना करते हैं तो हम लोग अपने मन में एक मूर्त बना देते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ऐसे हैं, उनकी मूर्ति को देख करके करते हैं। लेकिन आप कह रहे हो निर्गुण निराकार की उपासना करने के लिए, तो हम लोग कैसे करें, बताओ तो सही उसके बारे में। यानी क्या कर रही है, भौरे का बहाना दे करके, निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर, ये भौरे तुम मुझे बताओ निर्गुण कौन देश को वासी, कि जो निर्गुण निराकार है वो किस देश का निवासी है। कहीं समझाई, मुझे कहीं मतलब कहो, समझाए मतलब समझा करके बताओ। सौंह दे, मुझे आपको मेरी सौगंध है। बूझती, हम पूछ रही हैं। साच न हासी, हम सच में पूछ रहे हैं। न हासी मतलब हम हंसी नहीं कर रहे हैं, हंसी मतलब हंसी मजाक करना, न मतलब नहीं, न हासी हम हंसी मजाक नहीं कर रही हैं, साच मतलब सच में पूछ रही हैं। कहीं समुझाई सौंहदे बूझत साच न हासी, मैं आपको सौगंध दे करके सच में पूछ रही हूँ, आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे सच सच बताओ, कौन है जनक, उसका पिता कौन है, कौन है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी, कौन उसकी पत्नी है, को दासी और कौन उसकी दासी, सेविका कौन है, कैसो वर्ण, उसका वर्ण कैसा है, कलर कैसा है, भेष है कैसो, और उसकी वेशभूषा कैसी है, कैसा पहनावा है, किस रस में अभिलाषी, और किस रस में अभिसिंचित है, यानी किस बात पे वो प्रसन्न होता है, क्या चीज उसे पसंद है। पाओगे पुण्य कियो अपने जोर करोगे घासी, जोर करोगे घासी, यदि आप मेरे से, घासी मतलब छल कपट करोगे, तो पाओगे तो तुम्हें मिलेगा, पुण्य कियो आपने, अपने किए का फल मिलेगा। धमकी भी दे रही है, जोरे करोगे घासी, यदि आप मेरे से छल कपट किए तो समझ लो कि उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। सुनत मौन है रहे बाबरे, सूरदास जी कहते हैं कि उनकी ऐसी बातें सुन करके जो उद्धव जी रहते हैं एकदम बावरे से हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ हो गया। संदर्भ मैंने सेम बताया था कि संदर्भ वही रहता है कि जैसे हम लिखते हैं कि प्रस्तुत पद, इसके पहले की जैसे पद में बताया था कि प्रस्तुत पद सूर सागर से, सूरदास जी की रचना सूर सागर से लिया गया है। सूर सागर से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पद से लिया गया है, और इसके रचयिता सगुण भक्ति शाखा के कवि, और बढ़ा चढ़ा के लिखे दो, सगुण भक्ति शाखा के कवि सूरदास जी है। व्याख्या मैंने बता दिया, काव्यगत सौंदर्य में आती है। काव्यगत सौंदर्य में तो सारी चीजें बताई रखा हूं। इसमें देखो इनकी सूरदास जी ने क्या कहा है, सूरदास जी ने जो गोपियों का निर्गुण निराकार के प्रति उद्धव से प्रश्न का वर्णन किया गया है कि वो जानने के लिए, यानी उनसे प्रश्न करती हैं, उनके प्रश्न का वर्णन किया गया है। दूसरी बात, इसमें भाषा कौन सी है, भाषा भाई बताया था कि इसमें ब्रज भाषा है। जितने उद्धव जी की रचना है सारी में ब्रज भाषा ही रहती है, क्योंकि ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। शैली गेय पद है, इनका रस कौन सा है, रस एक चीज मैंने बताया था कि जो दहेज में मिला हुआ रस है,
अनुप्रास रस, रस कह रहा हूं, रस इसमें भक्ति रस। कैसे? इसमें क्या किया है कि ज्ञान के प्रति भक्ति की विजय दिखाई, यानी गोपियां उनकी बातों को तैयार नहीं होती हैं उद्धव जी की, इसमें श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति इतनी है कि उद्धव जी की जो ज्ञान है फीके पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का प्रेम किया है, वर्णन किया गया है। अलंकार की बात, अलंकार, अलंकार वही दहेज में मिला हुआ अनुप्रास अलंकार, मिल ही जाता है ऐसा अलंकार है कहीं न कहीं। ढूंढो, देखो कहाँ मिल रहा है, जहां 2 वर्ड बार बार आ रहे हैं, देखो कहाँ मिल रहा है। सूर समय में देखो से बार बार आ गया कि नहीं, मिल गया। जहां पे कोई वर्ड बार बार लगातार आ जाए 2 वर्ड, हो गया वहीं पे अनुप्रास अलंकार। यानी दहेज में मिला हुआ अलंकार है। लिख दो अनुप्रास अलंकार, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, ये तुम्हारा बढ़ भी जाता है अनुप्रास अलंकार। इतनी सारी चीजें लिख दोगे तो 6 में से 5 नंबर, 5.5 नंबर, 6 नंबर भी खुश होकर दे देगा। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो में एक चीज बचा हुआ हमारा, वो मैं पद पढ़ा दूंगा, सूरदास जी का पद खत्म हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, समझ लो। धन्यवाद।